अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यू अपडेट लाए हैं। ये अपडेट MHRD मिनिस्ट्री की तरफ से है, जिसने NTA को इस्टेब्लिश किया। और NTA वो ऑर्गेनाइजेशन है जो नीट जेईई के एग्ज़ाम को इंडिया में कंडक्ट करवाता है। चलो बच्चों, तो इसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम चलते हैं प्ले स्टोर में। तो आप, मैं जिस तरह से कर रहा हूँ आपको वैसे ही फॉलो करना है। फिर हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे नेशनल टेस्टिंग अभ्यास। तो आपको सेम यही स्प्रिंग डालना है, ठीक है। तो आप देखेंगे फर्स्ट पोजीशन पे आपको दिख रहा है नेशनल टेस्टिंग अभ्यास, ये उसका लोगो है बच्चों NTA का। आपको याद रखना है, आपको इसको क्लिक करना है। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, इसलिए मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, ठीक है। ये आपका फ्रंट इंटरफेस खुल गया है। ओपन होने के बाद तो आपको इससे पहले एक काम करना है बच्चों, कि आपको वहाँ पे जो है साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप के अंदर में आपका मोबाइल नंबर और एक पासवर्ड आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा। और फिर आप उसको साइन अप करने के बाद यहाँ पे इस तरह इंटर हो जाएंगे और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पर जो है तो 4 टेस्ट है ना, जिसमें से अभी एक हम यहाँ पर अटेंड करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलो ठीक है, अब हम वापस फ्रंट पे बैक जाएंगे बच्चों, फुल सिलेबस टेस्ट। तो जैसे ही हम बैक जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारे पास ये 3 है ना हॉरिजॉन्टल लाइंस शो करती हैं अकाउंट्स को। हम इसको वापस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट एग्ज़ाम टाइप जेईई है, नीट है, ठीक है। तो अगर आपको नीट करना है आप नीट कर लो। तो इस तरह नीट के टेस्ट आपको आएंगे, ठीक है। तो आपको 5 नीट के एग्ज़ाम यहाँ पे आ जाएंगे। इस तरह आउट फाइल को डाउनलोड कर लिया है और अब हम सीधा इंटर हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारा आज का टेस्ट है वो हमारे सामने आ गया है। अब यहाँ जैसे ही इंटर करेंगे तो ये हमें बोलेगा टेस्ट डिवाइस कन्फर्मेशन, आर यू रेडी टू टेक दिस टेस्ट ऑन दिस डिवाइस एज यू विल नॉट बी एबल टू कंटिन्यू द सेम टेस्ट इन एनी अदर डिवाइस। सो आप तैयार है या टेस्ट देने के लिए इसी डिवाइस में, यानी ये डिवाइस के अलावा आप दूसरे डिवाइस में डाउनलोड कर कर टेस्ट नहीं दे सकते, ठीक है। तो हम तैयार है, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट रेडी हो रहा है, कुछ इंस्ट्रक्शन है, हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। आई एम रेडी टू बिगिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है बच्चों। बिफोर यू स्टार्ट योर टेस्ट विल नॉट स्टार्ट टिल यू आर ऑफलाइन, सो यू नीड टू स्विच ऑन एयरप्लेन मोड, ठीक है। तो यहाँ हमको ओपन सेटिंग में जाना पड़ेगा और इसको इस तरह से टर्न ऑफ ऑल नेटवर्क कनेक्शन क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा क्लोज़ हो चुका है। इस तरह से यहाँ आ जाएंगे, आई एम रेडी टू बिगिन। और यहाँ पे इस तरह बैक करने के बाद आपका स्क्रीन पे इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन हो चुका है, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो आपके स्क्रीन पे इंटरफेस आ रहा है, यहाँ पे आपके पास तीनों सेक्शन है बच्चों। सबसे पहले आपके पास है फिज़िक्स, उसके बाद यहाँ है केमिस्ट्री, उसके बाद है यहाँ मैथमेटिक्स, और लास्ट में ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पे टाइमिंग शुरू है। आपको 3 आवर्स मिलेंगे, आपको 3 घंटे के अंदर में ये टेस्ट को सॉल्व करना है। और लास्ट में कोने पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट का बटन है बच्चों, ये आपका टाइमिंग है, ठीक है। और ये आपके सब्जेक्ट है बच्चों, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अगर आप नीट के लिए करोगे तो वहाँ पे बायोलॉजी आएगा। तो मैंने यहाँ पे जी के लिए क्लिक किया था, इसलिए वो है। तो ये फिज़िक्स इस तरह से 3 है, आप जो चाहे आप चॉइस, बाय योर चॉइस यू सेलेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, आपको जो सिलेक्ट करना है। अगर आपको फ़िज़िक्स अटेंड करना है पहले तो आप फ़िज़िक्स को अटेंड कीजिए, केमिस्ट्री को अटेंड करना है तो आप केमिस्ट्री को अटेंड करेंगे।
अब फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो बच्चों कि आप केमिस्ट्री को अटेंड करोगे, तो इस तरह से पहला सवाल आ गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज़ ABCD। तो यहाँ पे आपको बेसिसिटी का राइट ऑर्डर चॉइस करना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, तो आपको नीचे देखिए इंटरफेस के लास्ट में यहाँ देखिए बच्चों, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे नीचे है ना रिव्यू लेटर दिया हुआ है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट। अगर आप इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस कर लेते हैं तो आपको आगे बढ़ना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे इस तरह से, इसी तरह से आप फिज़िक्स में देखिए, फ़िज़िक्स में भी ये सवाल आ गया है, 4 ऑप्शन है ABCD, यहाँ आपको सिलेक्ट करने। तो इस तरह से आपको पूरा जो टेस्ट है 3 घंटे का है और यहाँ पे 180 क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं, सेम प्रोसीजर है। और बाद में फिर उसको, ठीक है, अगर आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 को सिलेक्ट किया, आपने इसका आंसर दे दिया, मान लो कि भाई ये C होगा, तो इस तरह से ये आ जाएगा और फिर आप इसको सेव और नेक्स्ट करेंगे तो आपको सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, दिख रहा है स्क्रीन के इंटरफेस पे, ठीक है। उसके बाद मान लो कि भाई आपको ये नहीं देना है, आपको केमिस्ट्री में चलना है, तो आप केमिस्ट्री में आ सकते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री के अंदर में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो तो इस तरह से यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, इसको आपको जो है तो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे भी आप जो है तो इसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा और सिलेक्ट होने के बाद फिर आप इसको सेव और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए अगर आपको सेकंड सवाल अटेंड करना है बच्चों, तो आप सेकंड इधर भी जा सकते हो, लेकिन मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट बता रहा हूँ। उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी आप देख सकते हैं, अगर आपको अटेंड करना है तो आप कर लीजिए। इस तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए, फिज़िक्स के लिए 45 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के लिए 45, और यहाँ पे अपने पास नीट रहा तो बायोलॉजी रहेगा, और बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। ऐसा 720 यानी 720 मार्क्स का आपका जो तो टोटल पेपर रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो पैटर्न हमको पता है। अब हम इसको क्या करते हैं बच्चों, अगर आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर भी कर सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर है। अगर आपको आंसर नहीं देना है, आपने गलत चॉइस कर लिया, तो आप क्लियर कर सकते हैं। सेव और नेक्स्ट बोले तो आगे हो जाएगा, फर्दर सवाल आपके सामने फिर से स्क्रीन पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। तो देखो रिमेनिंग टाइम बता रहा है आपका स्क्रीन पे 2 घंटे 55 मिनट्स और 55 सेकंड, ये रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है। आपने जो ग्रीन जोन है यहाँ पे 2 ही आंसर दिए हैं टोटल क्वेश्चन से, और आपने 3 जो है सवाल को देखा है, अटेंड किया है, लेकिन आपने उसका आंसर नहीं दिया है। उसी तरह से आपके 70 सवाल ऐसे हैं जो अभी तक आपने अटेंड नहीं किए हैं। उसके बाद रिव्यू लेटर में आपको 0 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद आंसर एंड मार्क फॉर रिव्यू यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन नॉट एडिट योर रिस्पॉन्स व्हेन यू आर फिनिश, ठीक है। तो इफ़ यू आर ऑफलाइन डोंट वरी, यू कैन सिंक्रोनाइज लेटर। तो आप यहाँ पे नीचे इंस्ट्रक्शन है, आप यहाँ पे चाहे तो सबमिट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसे सबमिट कर लेते हैं और चलो फिर देखते हैं क्या होता है। तो इस तरह से हमने इसको सबमिट कर लिया है बच्चों। तो आप क्या बोल रहा है, प्लीज़ कनेक्ट टू इंटरनेट टू सबमिट टेस्ट एंड व्यू योर स्कोर एनालिसिस। तो हम चलते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से हम वापस आ गए, हमारे सेटिंग में हम गए हैं। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। ये डाटा में हम फिर से वापस चले गए हैं, फिर से हम वापस जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे सिंक्रोनाइज होना शुरू हो चुका है और ये हमें वापस कनेक्ट करेगा। ये योर टेस्ट डाटा हैज़ बीन सिंक्रोनाइज सक्सेसफुली, प्लीज़ चेक योर फीडबैक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे सामने है कि आपने जो है 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स मिले हैं हमें, और यहाँ पे है ना 300 का जो है तो ये सेक्शन था। मैंने एडवांटेज फीडबैक एग्ज़ाम समरी का ये जेई के हिसाब से है, इसलिए बच्चों यहाँ पे 3 मार्क्स हमको मिलते हैं, केमिस्ट्री के ही मिले हैं हमको। तो फिज़िक्स का तो रॉन्ग किया था मैंने,
तो यहाँ पे जो परसेंटेज आया है बच्चों 1.0 आपका है, यानी परसेंटाइल के फॉर्म में। सॉल्यूशन एंड कंसेप्ट वाइज एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कुछ चेक करना है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन वाइज एनालिसिस एंड सॉल्यूशन कर सकते हो। स्कोर एंड टाइम एनालिसिस में सब्जेक्ट वाइज टाइम, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट वाइज स्कोर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, जिसमें से आपने 2 के आंसर दिए थे, ठीक है। नॉट आंसर रेट ये यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे फिज़िक्स के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, केमिस्ट्री के लिए 25 है, ठीक है। तो आपने आंसर दिया है 1, नॉट आंसर रेट 1, अटेंड किया था हमने एक, लेकिन उसका जवाब नहीं दिया था, और 23 पे हम अभी तक नहीं गए। यहाँ पर देखो केमिस्ट्री में भी 25 थे, हमने 1 का आंसर दिया है, नॉट आंसर रेट 1, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैथमेटिक्स में हमने अटेंड नहीं किया है, तो क्वेश्चन 25 है, अटेंड नहीं किया, नॉट आंसर रेट 1, तो इस तरह से 24, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो हमको मार्क मिले हैं बच्चों, तो वो हमको 3 मार्क मिले हैं, ठीक है, 300 में से। तो इसका जो परसेंटेज हो जाता है बच्चों वो होता है 1%। तो ठीक है, देख लिया आपने। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज टाइम वगैरह किस तरह से आपने स्पेंड किया, आपने यहाँ पे कितना टाइम किसके लिए लिया, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट के लिए कितना है, फिज़िक्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे कितना लिया, और यहाँ पे आप किस तरह से सब्जेक्ट वाइज स्कोर कर रहे हैं। फिज़िक्स में -1 है और केमिस्ट्री में हमने प्लस किए थे, यानी केमिस्ट्री का हमारा जो जवाब था वो सही था, ठीक है। यहाँ ग्रीन इसमें बता रहा है बच्चों, देख लो, ठीक है ना। जो हमने केमिस्ट्री का बेसिसिटी का किया था वो राइट है। उसके बाद यहाँ पे इनकरेक्ट 0, और यहाँ पे अनअटेम्प्ट हमने जो किए हैं वो 24 है। तो इस तरह से आप यहाँ पर आपके लिए एंटी ने ये जो मॉक टेस्ट ऐप बनाया है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बैक करते हैं, ठीक है।